बच्चों नमस्कार, मैं प्रतीक यादव। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा। विद्युत धारा के पाठ के अंतर्गत हम आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि विद्युत सेलों का संयोग यानी विद्युत सेलों का संयोजन क्या होता है। संयोजन क्या होता है बच्चों? दो या दो से अधिक सेलों का आपस में जुड़ना ही क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। तो उसके अंतर्गत हमारा दो टॉपिक है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। तो आज हम जानेंगे कि समांतर क्रम क्या होता है। तो समांतर क्रम क्या होता है बच्चों? बोल रहा है कि दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन, दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल का धन सिरा यानी जिसमें प्रत्येक सेल का धन सिरा एक बिंदु से जुड़ा हो तथा दूसरा ऋण सिरा प्रत्येक ऋण सिरा एक बिंदु से जुड़ा हो। यानी क्या बोल रहा है? दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल का धन सिरा एक बिंदु से जुड़ा हो तथा ऋण सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसे फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं बच्चों। एक बार ध्यान से देखो, समांतर क्रम क्या होता है। मान लो हमने एक ये होल्डर लिया, एक ये होल्डर लिया, एक ये होल्डर लिया। ये बच्चों ये एक तार है, ये एक तार है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये प्लस और ये प्लस, ये प्लस, यही बोल रहा है कि प्रत्येक सेलों का सिरा धन सिरा एक बिंदु से जुड़ा हो। देखो एक ही बिंदु से तो जुड़ा है और यहाँ पर ठीक उसी प्रकार ऋण सिरा जो होता है एक बिंदु से जुड़ा हो। देखो एक ही बिंदु से तो जुड़ा है। ये प्रत्येक सेल का जो धन सिरा है एक बिंदु से जुड़ा है और प्रत्येक सेल का ऋण सिरा एक बिंदु से जुड़ा है। तो बच्चों यही कह रहा है। अब फिगर में समझते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसे गणना की तरफ आगे ले चलते हैं। तो वही बोला है, हमने एक विद्युत वाहक एक सेल लिया जिसका विद्युत वाहक बल क्या है? E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, फिर दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है। इसी प्रकार n सेल है और फिर इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है और विद्युत वाहक बल E है और सबका सिरा जो धन सिरा है वो एक बिंदु से जुड़ा है और सबका जो ऋण सिरा है एक बिंदु से जुड़ा है और इसे एक परिपथ दिए और आंतरिक बाह्य प्रतिरोध R है। ये बाह्य प्रतिरोध R है, बाह्य प्रतिरोध R। कितना समझ आया? अब क्या करना है, वही जो चीजें हैं फिगर में लिख लेते हैं। क्या है? दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल का धन सिरा एक बिंदु से तथा ऋण सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। देखो धन सिरा एक बिंदु से यहाँ जुड़ा है और ऋण सिरा दूसरे बिंदु यहाँ से जुड़ा है। इसे क्या कहा जाता है? समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है बच्चों। अब गणना की तरफ चलते हैं। गणना की तरफ क्या है? एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है बच्चों? ये एक सेल है, एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? E है। तो लिखेंगे एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है बच्चों? E है। क्या है? E है। अब क्या करेंगे? तो n सेलों का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? n सेलों का, अभी हमने देखा n सेलों का जो हमारा होता है श्रेणी क्रम में, उसमें क्या होता है? n इंटू E हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? इसमें देखो बोल रहा है कि n सेलों का, लिखते हैं n सेलों का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बच्चों? जो n सेलें हैं सब तो एक ही बिंदु पे आके मिल रही हैं। क्या हो रही हैं? सब एक ही बिंदु पे मिल रही है, तो इसका विद्युत वाहक बल E ही होगा। जब सब एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं तो इसका विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। इसलिए हमने E लिख लिया। अब एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है बच्चों? R है। क्या है? एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है बच्चों? R है। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R है। तो n सेलों
का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध बच्चों 1/r डैश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 1 यानी एक बिंदु है, एक बिंदु, और r क्या है? r हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, तो n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध यानी r डैश हो जाएगा n सेल, और 1 क्या हो जाएगा? एक ही बिंदु पे है, तो 1 क्या हो जाएगा? 1/r डैश हो जाएगा। बराबर में इसे हम कैसे जोड़ सकते हैं बच्चों? इसे हम 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, और इसे हम डैश डैश करके n सेल तक जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़ा जाता है। ये 1 कहां से आया? एक ही बिंदु पे तो मिल रहे हैं बच्चों। जैसे हमने क्या किया, n सेलों का विद्युत वाहक बल E है, सब एक ही बिंदु पे हैं, तो ठीक उसी प्रकार सब एक ही बिंदु पे आंतरिक प्रतिरोध भी है सबका, तो 1/r डैश हो गया। और इसे कैसे जोड़ा जाता है? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, और डॉट डॉट n सेल तक जोड़ा जाता है बच्चों। अब क्या करेंगे? अब हमें क्या करना है? अब क्या करते हैं? अब ध्यान से देखो, ये 1/r है, यह 1/r डैश है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/r, और बराबर में क्या हो जाएगा? n सेल है और r है, अपान में r है। अब देखो ये r डैश है, क्या है? r डैश है बच्चों, 1/r डैश है, तो 1/r डैश का जब मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/r का मान का 1/r डैश का मान निकालेंगे तो r डैश, और बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों? r/n हो जाएगा, r/n। r क्या? आंतरिक प्रतिरोध, और अपान में n यानी n सेल, और ये r डैश है। ये ऐसे जोड़ा जाता है, ये फॉर्मूला है। अब इसे इतना बन गया है। अब क्या करते हैं? अब चीजें कहाँ लिखें? आप इसे एक काम कीजिए, इसकी शॉर्ट लीजिए, कॉपी पे नोट कीजिए, फिर ये चीजें मिटाते हैं, फिर यहीं पे इसे सॉल्व करते हैं। तो लीजिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है हमें? इससे पहले इरेज करते हैं। अभी हमें कुल प्रतिरोध निकालना है बच्चों, कुल प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? कुल प्रतिरोध निकालना है। कुल प्रतिरोध निकालना है। अब देखो यही हमारा क्या था यहाँ पर? r डैश, और बराबर में क्या था? बराबर में r/n था, यही था। अब क्या करना है? कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों? कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ध्यान से फिगर में देखो, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध, ये बाह्य प्रतिरोध है, तो R, और प्लस में क्या हो जाएगा? हमारा ये है R/n है। ये R डैश क्या है? ये बाह्य प्रतिरोध है R। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फार्मूला हमारा क्या बनेगा? फार्मूला हमारा बनेगा परिपथ में धारा बराबर विद्युत वाहक बल अपान में कुल प्रतिरोध, हमारा फार्मूला बनेगा। तो बच्चों लिखेंगे कि परिपथ में धारा बराबर क्या बनेगा? कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, और अपान में कुल प्रतिरोध बनेगा बच्चों। सभी का मान रख देंगे और ऑटोमेटिक सब सॉल्व हो जाएगा। और अभी हमने कुल प्रतिरोधों कुल विद्युत वाहक बल का मान निकाला था, E आया था। अभी हमने क्या निकाला था? कुल विद्युत वाहक बल का मान E निकाला था। आप वीडियो को पीछे कीजिए या तो कॉपी में नोट किए हैं तो देख लीजिए। तो I बराबर क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध क्या है? कुल विद्युत वाहक बल क्या है? E है, E रख दिया, और अपान में कुल प्रतिरोध क्या है? R प्लस R/n है। अब इस n का तिर्यक गुणा कराएंगे। जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? I बराबर E, और अपान में R/n, और क्या आ जाएगा? R/n, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? प्लस में R/n है ही, इतना आ जाएगा। इसका तिर्यक गुणा कराएंगे तो R/n हो जाएगा, और ये R/n हो जाएगा। अब देखो ये जो हमारा है पूरे के बटे में आ रहा है। किसके आ रहा है? पूरे के बटे में आ रहा है। तो अब आगे करते हैं,
जो ये आर अपान ये यन है, इसको हम पूरे के अपान में कर देते हैं, पूरे के अपान में कर देते हैं। ये यन जब तीन गुणा करा देंगे तो ये यन यहाँ जाएगा, ये यन पूरे में आ जाएगा, पूरे में, ठीक, पूरे में आ जाएगा। अब क्या करना है, इस यन को जब ऊपर भेजेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आई बराबर क्या बनेगा, ई यन अपान में क्या बन जाएगा, अपान में हमारा आर यन प्लस आर और ये हमारा क्या बनेगा, फार्मूला बन जाएगा। क्या है, आई बराबर ई एन और फिर उसके बाद आर एन प्लस आर है। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। हमने क्या किया, परिपथ में विद्युत धारा, कुल विद्युत वाहक बल ई है, कुल प्रतिरोध आर प्लस आर अपान यन है। इस यन का तीन गुणा कराएंगे तो आर यन हो जाएगा और आर अपान यन, और ये पूरे के अपान यन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस यन को ऊपर भेज देंगे तो ई एन और अपान में क्या हो जाएगा, आर यन प्लस आर हो जाएगा। ये हमारा प्रूव हो चुका है, प्रूव। ये हमारा था क्या, समांतर क्रम में हमारा ये समांतर क्रम में संयोजन था। अब बच्चों आशा है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं। और फिर उसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है और आप उससे जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।